हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आशीष और मैं आज आपके लिए लेके आया एक बहुत ही अच्छा लेटेस्ट टॉपिक, हार्ट। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हार्ट। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं हार्ट के बारे में। हार्ट क्या है हमारा? हार्ट इज ए पंपिंग चैम्बर। जैसे बोलते हैं ना कि अरे यार मेरा दिल टूट गया। तो फ्रेंड्स, दिस इज नॉट ग्लास, ओनली दिस इज अ मस्कुलर। जैसे हार्ट की डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं तो हार्ट की डेफिनेशन क्या बनती है? हार्ट इज द कोनिकल मस्कुलर होल ऑर्गन। तो फ्रेंड्स देखिए, कोनिकल मतलब जैसे आप ये फिगर आपको दिख रहा होगा, ये फिगर है हमारा। और इसकी ये जो कॉन्सेप्ट है लोअर साइड से, तो इसलिए इसे कोनिकल बोला जाता है। और किसका बना हुआ रहता है? मसल्स का। तो इसलिए बोलते हैं इसे मस्कुलर। और ये अंदर से कैसा रहता है? खोखला मतलब खाली, होलो। होलो मतलब खाली, तो इसलिए बोला जाता है कोनिकल मस्कुलर होलो ऑर्गन। ओके फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इसकी पोजीशन के बारे में कि इसकी पोजीशन कहाँ होती है। तो हमारा ये जो फिगर है, जैसे आपको ये हार्ट हमारा दिख रहा है, तो ये फिगर ये कहाँ सिचुएटेड रहता है, कहाँ पे स्थित रहता है हमारा हार्ट? तो हमारा हार्ट मिड लाइन के जस्ट ऑन साइड पे आपको दिखेगा। लेकिन हमारी हार्ट रेट कहाँ सुनाई देती है? लेफ्ट साइड में। क्योंकि हमारा जो ये जो सिचुएटेड रहता है, ये हमारी थोरेसिक कैविटी होती है। जो थोरेसिक कैविटी में भी एक जो इसके मेन प्लेस होता है, जिसे बोलते हैं मीडिया बोला जाता है, जहां पे ये प्रॉपरली सिचुएटेड रहता है। तो फ्रेंड्स, जब ये यहाँ पे हमारा मीडिया स्टर्नम में सिचुएटेड है, लेकिन थोड़ा सा हल्का सा लेफ्ट साइड में झुका हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। ओके फ्रेंड्स, अब चलिए बात करते हैं इसके साइज एंड स्ट्रक्चर के बारे में। तो फ्रेंड्स, मैं एक ये मैंने एक ऑब्जेक्ट ले लिया है। ये हमारा एक डस्टर है। इसकी लेंथ की बात करें, जैसे ये हमारी इसकी लेंथ है, इसकी लेंथ ये हमारा फिगर जैसे आपको दिख रहा है। तो लेकिन इस पे मैं बताऊंगा तो विजिबल नहीं हो पाएगा, लेकिन मैंने उसकी जगह ये ऑब्जेक्ट ले लिया है। इसकी लेंथ की बात करते हैं तो इसकी लेंथ 10 to 12 सेंटीमीटर एंड विड्थ 7 to 9 सेंटीमीटर। एंड सेकेंड, इसकी जो थिकनेस है, ये थिकनेस 5 to 7 सेंटीमीटर होती है। ओके फ्रेंड्स, अब इसकी स्ट्रक्चर होता है हमारा, जैसे ये हमारी एक बंद मुट्ठी है। ओके, अब इस तरीके का हमारा इसका स्ट्रक्चर होता है, इसकी शेप होती है। इट इज अ फिट्स शेप लाइक स्ट्रक्चर। एक बंद मुट्ठी के हिसाब के, एक बंद मुट्ठी जैसे होती है हमारी, उस टाइप की इसकी स्ट्रक्चर होती है। अब बात करते हैं इसके वेट की, कि हमारा ये जो हार्ट है, इसका वेट भी होता होगा। तो हार्ट इज द डिफरेंट डिफरेंट मेल एंड फीमेल वेट ऑफ हार्ट। तो अब हमारा हार्ट जो होता है, इसका मेल में बात करते हैं, मेल के लिए होता है। तो मेल में 300 से 350 अप्रोक्सीमेटली 325 ग्राम। और फीमेल के लिए बात करते हैं तो फीमेल में 250 से 300 होता है, तो अप्रोक्सीमेटली 275 ग्राम। ओके फ्रेंड्स, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूं, हार्ट इज ए पंपिंग चैम्बर। द हार्ट इज प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन पंपिंग ऑफ ब्लड टू ऑल बॉडी टिश्यूज। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा हार्ट क्या करता है? इसका एक ही काम है, इसका एक ही फंक्शन है कि ब्लड को पंप करना टू ऑल बॉडी टिश्यूज, बॉडी के सभी टिश्यूज के लिए, जिससे कि हमारी बॉडी अपना अच्छे से काम कर सके, जिससे कि हमारी बॉडी में कोई भी ऑक्सीजन की कमी ना रहे। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी थोड़ी सी भी देर के लिए होती है तो हमें घबराहट होने लगती है, हमारा दम घुटने लगता है, ऐसी प्रॉब्लम्स हमारे सामने आने लगती हैं। और एक कंडीशन ऐसी आती है कि हमारी जान चली जाती है, हमारी मृत्यु हो जाती है। और जिस सिस्टम के अंडर हम हार्ट की स्टडी करते हैं, उस सिस्टम को कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम बोला जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं हार्ट के फंक्शन की, कि हार्ट का फंक्शन क्या है। तो देखिए, ये हमारे पास एक हार्ट का फिगर है, ये हमने फिगर ले लिया है। चलिए इसकी नेमिंग कर लेते हैं। ये है हमारे इंफीरियर वेना केवा एंड दिस blood vessel and superior vena cava।
और ये हमारा aorta, और ये राइट पल्मोनरी आर्टरी, एंड ये राइट पल्मोनरी वेन। ओके फ्रेंड्स, ये अब ये इनकी बात कर लेते हैं। ये हमारी लेफ्ट पल्मोनरी वेन and this left pulmonary artery। ओके, चलिए फ्रेंड्स देखिए, हम इसकी नेम कर चुके हैं, और ये है हमारा कैरोटिड आर्टरी। ओके फ्रेंड्स, ये मैंने इसकी नेमिंग कर चुका हूं, और अभी मैं जितना भी ये सब चीज मैंने इसकी नेमिंग की है, इसकी नेमिंग को अगर मैं इधर आपको डिफाइन करूंगा तो आपको सही से विजुअल नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये जो फिगर बना हुआ है जस्ट एंटीरियर साइड से देख रहे हो, तो इसीलिए आपको सही से ये नहीं दिख रहेगा। तो उसका जो फंक्शन है वो इंटरनली फंक्शन, वो दिखाने के लिए मुझे एक नेक्स्ट फिगर लेना पड़ेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हम एक नेक्स्ट फिगर ले लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने लाइक एज ए हार्ट, दिस चैम्बर इज चैम्बर ऑफ हार्ट। मैंने एक रफली चित्र ले लिया है, रफली एक फिगर ले लिया है, जिससे कि आपको सही से विजुअल हो पाएगा। जरूरी नहीं है कि फिगर अच्छा हो, जरूरी क्या है, समझ में आना। तो फ्रेंड्स, इसलिए मैंने ये फिगर ले लिया है, और ये इसके साइड में ये हमारे टू लंग्स, समझने में थोड़ा आसानी होगी, इसलिए मैंने इधर ही अभी ले लिए हैं। ओके फ्रेंड, तो ये देखिए, यहां से जैसे मैंने फिगर में दिखा रहा था कि यहां से हमारी इंफीरियर वेना केवा जाएगी। ओके फ्रेंड, इंफीरियर वेना केवा थोड़ा से कैविटी से नीचे नीचे की बॉडी है, पूरी बॉडी से ये इम्प्योर ब्लड लेके आएगी, और हार्ट के पोस्टीरियर साइड से इधर से ये राइट एट्रियम में अपना ब्लड गिरा देगी। ये राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, एंड लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके फ्रेंड्स, तो यहां से जब ये इंफीरियर वेना केवा आएगी ब्लड लेके, तो यहां से पोस्टीरियर साइड से आएगी, मतलब पीछे साइड से आएगी, और लाके अपना ब्लड डाल देगी राइट एट्रियम में। और यहां से आ रही थी हमारी सुपीरियर वेना केवा। फ्रेंड्स, ये जो सुपीरियर वेना केवा है, इसको शॉर्ट में लिख देते हैं एसवीसी, एंड इंफीरियर वेना केवा को आईवीसी बोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारी सुपीरियर वेना केवा है, ये नेक से ऊपर ऊपर का जितना भी पार्ट है बॉडी का, वहां से इम्प्योर ब्लड लेके आएगी, और कहां गिरा देगी, राइट एट्रियम में। ओके, अब राइट एट्रियम में जब ये चैम्बर अपना फुलफिल हो जाएगा ब्लड से, जैसे ये हमारा ये ब्लड इसमें फिल हो गया है। ओके, और ये हमारे इधर ये हमारे ये बाल्व लगे हुए रहते हैं। जब ये फिल हो जाता है, ये चैम्बर फिल हो जाता है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, और ब्लड कहाँ जाता है, हमारे राइट वेंट्रिकल में। ओके, जब राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा ब्लड, तो राइट वेंट्रिकल क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, और ब्लड को कहां भेज देता है, यहां से बाई सेमिलुनर वाल्व इधर
यहाँ से ये पल्मोनरी आर्टरीज जाती हैं, ये इधर जाएगी, एक इधर जाएगी, ऐसे करके ये इम्प्योर ब्लड लेके लंग्स के पास जाती है। लंग्स के पास ये जब वेंट्रिकल हमारा जब कॉन्टैक्ट करता है तो ये वाल्व खुल जाता है, ये वाल्व खुल जाता है, जो खुला ये जो वाल्व पहले लगे हुए रहते हैं और फिर ये खुल जाता है, ओपन हो जाता है, और तो ब्लड इसमें फिर जो इम्प्योर ब्लड रहता है वो हमारा ऐसे करके लंग्स में आता है। और लंग्स में क्योंकि ऑक्सीजन का एक्सक्रीशन होता रहता है, तो जब हम सांस लेते हैं तो लंग्स के पास ऑक्सीजन आती है और ब्लड क्या करता है, हार्ट क्या करता है, ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब अशुद्ध जो ब्लड होता है हमारा उसे पंप कर देता है लंग्स के लिए, और लंग्स हमारे ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड ब्लड करके मतलब शुद्ध ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर ये एक इधर से आएगी ऐसे, ये एक वेन इधर से आएगी और ऐसे ऐसे। 1 सेकेंड, थोड़ा समझने में प्रॉब्लम आएगी इसीलिए थोड़ा रफ कर लेता हूं। ये यहां से एक वेन आई इधर इस लंग से इधर, और एक इस लंग से आएगी इधर, क्योंकि अब ब्लड प्योरीफायर हो चुका है, तो अब ये वापस से हार्ट में ब्लड आएगा। अब ये ब्लड हार्ट में वापस आ चुका है, अब ये हमारा प्योर ब्लड है जो कि लंग्स के थ्रू हमारे हार्ट में आ चुका है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये चलिए स्टार्टिंग से समझते हैं। अब ये जब हमारे इंफीरियर वेना के बाद बॉडी के लोअर पार्ट से और इंफीरियर वेना सुपीरियर वेना के बाद बॉडी के अपर पार्ट से ब्लड लेके आ रही थी, तो ब्लड कहाँ डाल रही थी, राइट एट्रियम में। जब राइट एट्रियम फुलफिल हो जाता है ब्लड से, तो ये कॉन्ट्रैक्ट करता है और अपना ब्लड कहाँ डाल देता है, राइट वेंट्रिकल में। जब राइट वेंट्रिकल में अपना ब्लड गिरा देता है तो राइट वेंट्रिकल कॉन्टैक्ट करता है और सेमिनल वाल्व के थ्रू ये दोनों लंग्स के पास भेज देता है। जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसे ये भेज देता है, तो लंग्स क्या करते हैं, हमारे ब्लड को प्योरीफाई करते हैं। प्योरीफिकेशन ऑफ ब्लड, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसे प्योरीफाई करके और बाई पल्मोनरी वेन हार्ट के इस वाले चैम्बर मतलब लेफ्ट एट्रियम में डाल देते हैं। अभी हमारा ब्लड प्योर हो चुका है। अब यहां से यहाँ पे हमारे बाल बने हुए रहते हैं, और जब ये हमारा चैम्बर फुलफिल हो जाता है ब्लड से, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ध्यान रखना ये हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। जब ये फुलफिल हो गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड से, तो हमारा ये लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड भर चुका है। ओके फ्रेंड, जब ये हमारा ब्लड भर जाता है तो ये जब वेंट्रिकल जब कॉन्टैक्ट करता है तो यहां से हमारा अरोटा निकलने लगता है, ऐसे ऐसे हमारा अरोटा इधर आएगा, ऐसे ये ऐसे। जब ये कॉन्टैक्ट करता है तो अब यहां से जब ये कॉन्टैक्ट करेगा तो ब्लड बाय अरोटा ये पूरी बॉडी के लिए पंप कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, यहां से ये हमारा अरोटा जैसे ही निकलता है तो इसे क्या बोलते हैं हम, असेंडिंग अरोटा। और जब यहां से रोटेट करता है, तो यहां से हमारा रोटेट कर रहा है, तो इसे बोलते हैं आर्च ऑफ अरोटा, सॉरी अरोटा। अब यहां से ये क्या डिसाइड कर रहा है, तो इस स्टेज में क्या बोलेंगे, डिसेंडिंग अओर्टा। ओके फ्रेंड्स, अब ये यहां से, अब ये ऐसे यहां से अब ये पूरा निकल जाता है हमारी फुल बॉडी को ब्लड प्योरीफाई करने के लिए। मतलब ब्लड को जब हमारा वेंट्रिकल्स ब्लड को पंप करते हैं तो बाई अरोटा ये फुल बॉडी के पूरी बॉडी के लिए ब्लड चला जाता है, और दोबारा से हमारे जो ब्लड में ऑक्सीजन की कमी होती है वो दोबारा से पूरी हो जाती है।
हम इसके फंक्शन की बात कर चुके हैं। ओके फ्रेंड्स, अब जो कुछ भी इसका फंक्शन था वो फंक्शन हो चुका है। अब ये जो ब्लड प्योरीफायर करके इसने पूरी बॉडी को चलाने के लिए ब्लड तो प्योरीफाई कर दिया और बॉडी को चलन कर दिया, तो अब ये जो हमारा हार्ट है ये भी तो ब्लड से चलता है या किसी और चीज से चलता है, तो इसके लिए भी तो ब्लड कहां से आता होगा। तो फ्रेंड्स देखिए, ये यहां से हमारी एक आर्टरी आती है जिसे हम बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी। ये जो कोरोनरी आर्टरी है ये ऑब्वियसली हमारे हार्ट को चलाने के लिए ब्लड लेके आती है। ओके फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स देखिए, ये हमारा हार्ट का जो फंक्शन था वो पूरा हो चुका है। अभी बात करते हैं कि जब ये पंप करता है तो ब्लड को कितनी देर में करता है और किस तरीके से करता है, और पंप करता है तो क्या इसमें ऐसा क्या होता है जो कि इसे कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है, रिलैक्स करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं दोबारा से फिगर ले रहा हूं। ये मैंने दोबारा से वही फिगर ले लिया है। अब ये देखिए, ये है हमारा ऐसे नोड, ये हमारा ऐसे नोड है और यहां पे रहता है हमारा ए बी नोड। ये हमारा ऐसे नोड है और ये हमारा ए बी नोड है। और इस जब ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करता है तो इसमें इसके फोर टाइप्स के नोड्स होते हैं। ऐसे नोड, ए बी नोड, ए बी बंडल, ए बी बंडल, एंड परकुंजे, परकुंजे फाइबर्स। ये हमारे फोर नोड्स हैं जो कि हार्ट को कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करने में हेल्प करते हैं। ये हमारा ऐसे नोड जो है वो निकट पास किसके रहता है, जहां पे हमारी सुपीरियर वेना केवा ओपन होती है, जहां पे खुलती है। तो ये हमारा ऐसे नोड क्या करता है, इंपल्स जनरेट करता है, हमारी इंपल्स जनरेट करता है। तो ये इंपल्स ट्रांसफर टू ए बी नोड। जब ए बी नोड ट्रांसफर करेगा इंपल्स को, जब ये इंपल्स जनरेट करता है तो इसकी इंपल्स ऐसे जाएंगी, ऐसे, इस तरीके से, ऐसे इंपल्स जाती हैं इस तरीके से। जब ये इंपल्स जाती हैं तो हमारा अपर पार्ट जिसे बोलते हैं इज कॉल्ड एट्रिया। ये हमारा अपर चैम्बर जो टू अपर चैम्बर्स, बोथ चैम्बर इज नोन एज एट्रिया। मतलब जो अपर चैम्बर है हमारे उनको एट्रिया बोला जाता है। ओके, तो ये जो हमारा एट्रिया है, जब ये इंपल्स हमारा ऐसे नोड इंपल्स जनरेट करता है तो ये जैसे ही इंपल्स इसके पास जाती है और तो ये कॉन्ट्रैक्ट करने लगता है और पूरा ब्लड जो इसमें फिल रहता है वो कॉन्ट्रैक्शन के साथ ही ब्लड कहाँ जाता है, हमारे वेंट्रिकल्स में। लोअर पार्ट को बोलते हैं वेंट्रिकल्स बोलेंगे। अब एट्रिया में दो जो हमारे एट्रिया है, अपर चैम्बर को एट्रिया बोला जा रहा है। जब एट्रिया में ब्लड फिल हो चुका है तो ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड कहाँ जाएगा, हमारे वेंट्रिकल्स में। जब लोअर चैम्बर जो है इसे हम वेंट्रिकल्स बोलते हैं, तो वेंट्रिकल्स में जब ब्लड आएगा तो ये भी तो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये जो हमारे ए बी बंडल और परकुंजे फाइबर्स हैं ये हमारे लगे रहते हैं वेंट्रिकल्स में। अभी हमारे तो ए बी बंडल है, इसे हम बोलते हैं बंडल ऑफ हिज, इसको सेकंड नेम बंडल ऑफ हिज के नाम से जानते हैं। तो जब ये अब ए बी नोड, ये हमारा ऐसे नोड है, ऐसे नोड के पास इंपल्स आए, जब इंपल्स ट्रांसफर टू ए बी नोड, जब ए बी नोड के पास इंपल्स आएंगे तो ए बी नोड क्या करेगा, ट्रांसफर कर देगा इंपल्स को ए बी बंडल के पास, और ए बी बंडल के पास जब इंपल्स आएंगी तो वो किसे ट्रांसफर कर देगा, परकुंजे फाइबर को। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है परकुंजे फाइबर, जब टोटल परकुंजे फाइबर के पास इंपल्स आ जाएंगी
तो क्या हुआ, हमारा वेंट्रिकल कॉन्टैक्ट करेगा और ब्लड को पास कर देगा। जैसे ऐसे पास होगा ये अरोटा के थ्रू, और यहाँ से ये हमारा सेमिलुनर वाल्व होते हैं, इस तरीके से हमारे ये लंग्स के लिए ब्लड चला जाता है। अब चलिए, अब ये हमारा जो इम्पल्स जनरेट हो रही थी, कैसे कैसे ये कॉन्टैक्ट कर रहा था, किस तरीके से रिलैक्सेशन हो रहा था, वो मैं आपको बता चुका हूं। अब बात करते हैं कि ये जो हमारा कॉन्ट्रैक्शन है और रिलैक्सेशन है, इसमें कितना कितना टाइम लगता है और किस किस तरीके से और क्या क्या पल्सेस बनती हैं हमारी। चलिए अब बात करते हैं कार्डियक साइकिल के बारे में। ये मैंने एक फिगर ले लिया है, रफली फिगर ले लिया है एक। अब आप जानते हैं कि जब एक बार कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसमें 0.8 टाइम ड्यूरेशन लगता है, पंपिंग टाइम ड्यूरेशन ऑफ 0.8 सेकेंड्स। ये हमारा फिगर तैयार हो गया है। देखिए ये हमारे एट्रियम्स और दिस वेंट्रिकल्स। जब हमारा हार्ट ब्लड को पंप करने के लिए कांटेक्ट करता है, जब हमारे एट्रियम कांटेक्ट कर रहे होते हैं, तो उसमें टाइम कितना लगता है, टाइम ऑफ contraction 0.1 second and relaxation time of 0.7 second। तो हमारा जब ये ब्लड पंप हो जाएगा तो टोटल टाइम कितना लग रहा है, 0.8 सेकेंड। फॉर एट्रियम्स। अब बात करते हैं वेंट्रिकल्स की। जब वेंट्रिकल्स की बात करेंगे तो जब ये कॉन्टेक्ट करेगा तो टाइम कितना लगता है, जब ये वेंट्रिकल्स हमारे जब कॉन्टेक्ट करते हैं तो टाइम कितना लगता है, 0.3 सेकेंड। और जब ये हमारे वेंट्रिकल्स जब रिलैक्स करते हैं तो टाइम लगता है 0.5 सेकेंड। टोटल टाइम 0.8 सेकेंड। तो फ्रेंड्स, जब एक कॉन्ट्रैक्शन और एक रिलैक्सेशन को मिला के एक हार्ट बीट बनती है, तो एक हार्ट बीट 1 हार्ट बीट टाइम ड्यूरेशन of heart 0.8 सेकेंड। तो मेरा समझाने का पर्पस आपको बस यही था कि हमारी एक जो हार्ट बीट है वो कितना टाइम लेती है और किस तरीके से ये हमारा कॉन्टैक्ट करता है तो कितना टाइम लगता है, और रिलैक्स करता है तो कितना टाइम लगता है। तो ये हमारा हो गया एट्रियम्स के लिए। Contraction time is 0.1 second and relaxation time is 0.8 second and total time of 0.8 second. Ventricles का contraction time is 0.3 second and relaxation time is 0.5 second of total time of 0.8 second. तो हमारी एक हार्ट बीट, एक कॉन्ट्रैक्शन और एक रिलैक्सेशन, दोनों को मिलाकर हमारी एक हार्ट बीट बनती है, और एक हार्ट बीट में टाइम कितना लगता है हमारा, 0.8 सेकेंड। तो दोस्तों, आशा करता हूं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो हमारी वीडियो को एक लाइक जरूर करें और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं।